इस बार बंसी बजाई तो सिर्फ गोपियों को ही सुनाई दिया और किसी को नहीं। और गोपियों में भी सब गोपियों के नहीं, जिन गोपियों का चीर हरण भगवान कर चुके थे केवल उन गोपियों को ही क्यों मिला महाराज का आनंद। चीर हरण क्या है? चीर हरण वस्त्र नहीं है, वस्त्रों का हरण नहीं किए थे, उसके माध्यम से लीला का करना चाहते थे। किस बात की? जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो माया का सूक्ष्म आवरण है प्यारे, वो है चीर हरण। माया क्या है? अच्छा, माया शब्द का अर्थ समझ लीजिए। माया है क्या? मां मतलब जो, या मतलब नहीं। जो नहीं है और प्रतीत हो रहा, वो है माया। ये संसार भी इसी प्रकार से तेजो वारी मृदाम्य था विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा। उसी तेज की वारी की भांति है जिस प्रकार से तपती धूप में हमें लौ दिखता है जल की तरह, पर होता नहीं है। उसी प्रकार से ये संसार भी है, दिख रहा है केवल, प्रतीत हो रहा है, पर है नहीं। ये माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये पत्नी है। न जाने कितने जन्म में आप उनके पुत्र बने होंगे, न जाने आप कितने उनके जन्म के पिता बने होंगे। सत्य नहीं है जो दिख रहा है, ये संसार सत्य नहीं है, नाशवान है। सत्य क्या है? तो सत्य कहिए जो विनाशी है, जिसका आदि अनादि काल में कभी जिसकी सत्ता ना जावे, जिसका कभी विनाश ना हो, वह सत्य है। वह सत्य सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वो सब जगह व्याप्त है। उसे किसी मूर्ति की, किसी के आकार की, किसी के रूप की आवश्यकता नहीं, सब जगह। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या इस खंभे में भगवान है? तू कहता है हरि व्यापक सर्वत्र सवाना सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब जगह है, यहाँ है, वहां है, तो तू बता ये खंभे में भी है क्या? बोले हाँ। विश्वास से कह दिया प्रहलाद जी ने, हाँ है। महाराज जो ही कहा कि है, तलवार निकाला, मारने के लिए प्रहार जैसे किया तो खंभा फाड़ कर निकल गए। इसका अर्थ क्या है? सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब जगह है, वही सत्य है। क्या अपने आप को कभी सत्य मत मानना प्यारे। सत्य कहिए जो विनाशी नहीं, सत्य है ही वही जिसका कभी विनाश नहीं होता। हम सब का एक दिन इस शरीर का नाश तय है, इसको जल करके राख होना है। सबका अपनी अपनी आयु को भोग करके सबको जाना है, हमको, आपको, सभी को। हमारा शरीर ये नाशवान है। बंधु, बड़े गौर से इस बात को समझिएगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमानं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमानं यौवनं जरा। इस देह को अन्यथा में मत लो। कौमानं यौवनं जरा, कुमारावस्था में भी जलकर राख हो सकता है और यौवन अवस्था में भी जलकर के राख हो सकता है, और वृद्ध में होने तो होना ही है। वृद्धावस्था में तो इसको राख होना ही है। वृद्धावस्था से पहले लोग नहीं जाते। एक
निर्धारित आयु है प्यारे। उसके बाद अंतिम में क्या है? जरा देहिनोस्मृता देहि कौवानम यौवनम जरा। तो फिर क्या करें? तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न महीयते। धैर्यता के साथ केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही यत्न करना चाहिए। क्यों? मनुष्य शरीर का जो वास्तविक अर्थ है ना प्यारे, वो केवल भगवत प्राप्ति का द्वार है। इस मनुष्य देह से ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो प्यारे, अन्यत्र और कोई योनि नहीं है। इसको अगर यूं व्यर्थ में गंवाया तो समझो फिर वही 84 के चक्कर। इसलिए दृष्टि को बड़ा शुद्ध रखो। कहां देखना है? प्रत्येक जगह पर देख देख कर चलो। कैसे रहना है, कैसे करना है, कैसे जीवन को जीना है। क्यों? देखो एक भाव से समझो। एक सूरदास जी थे। अब उनको कहा भैया वो राजा के महल जाना है, उनका रास्ता बता दो। कहे वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक काम करो, ये दीवार को टच कर लो और ऐसे टच करते करते चले जाओ और जहां से अंदर का रास्ता मिले वहीं घुस जाओ। अब वो उसके सूर्यदास जी जो है वो घूम रहे हैं और जैसे गेट आने वाला है, सोई उनके सर में खुजली हुई और हाथ हटा लिया तो क्या हुआ? गेट निकल गया। फिर चक्कर लगाना पड़ा ना। ऐसे ही हम सबका होता है। हम सब चक्कर तो लगा रहे हैं और जैसे भगवान के करीब आते हैं वैसे कुछ न कुछ माया का ऐसे खेल होता है कि हमको खुजली हुई, अरे कुछ नहीं, इधर लग, ऐसे ये सब गृह कार्य नाना जंजाल में लग करके नाना जंजाल की खुजली जैसी होती है तो हम परमात्मा के द्वार से बिल्कुल एकदम अलग चले जाते हैं। फिर वही चक्कर लगाना पड़ता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। प्यारे सुर दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दे। देवता हमसे छोटे होते हैं, इस बात को याद रखना। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को भी ये नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति कर ले। छिन्ने पुण्य मर्त्य लोके प्रसन्ति। जब तक पुण्य है हम सब में से ही कोई ना कोई देवता बनता है प्यारे, हम सब में से। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो इंद्र का पद बिल्कुल हिलने लगता है, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद मिल जाता है। इंसान चाहे तो क्या नहीं पा सकता। तो सुर दुर्लभ, यहां से पुण्य कमा करके जाओगे तो देवता बन जाओगे, लेकिन जब पुण्य रूपी धन खर्च हो जाएगा तो छिन्ने पुण्य मर्त्य लोक में विशंति, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और मृत्यु लोक में फिर वो तुम्हें यही देह नहीं मिलेगा, मनुष्य का देह, ना 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 ना। फिर तुम्हें कीड़ा मकोड़ा, ये लता पत्र, उसका कीड़ा ना सुअर कुत्ता भैंस बकरी इत्यादि सब योनियों से गुजरने के बाद 84 लाख योनियों के बाद फिर से देह शरीर मिलेगा। इसलिए प्यारे इस शरीर को यूं ही मत गमाओ।